हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो कैसे हो दोस्तों आप लोग यार। आई थिंक नीट फाइटर्स यार, आप फाइटर हो और आप बढ़िया फाइटिंग कर रहे होंगे यार अपने क्वेश्चंस के साथ उनको फोड़ रहे होंगे बढ़िया पकड़ के, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एज वेल एज अमेजिंग व्यू फंडा शॉर्ट ट्रिक सीखने के बाद। ऑब्वियसली होना भी चाहिए यार, क्योंकि मेन टारगेट हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए। उसके क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना जल्दी आपका कॉन्फिडेंस आपके पास आने वाला है। तो प्रैक्टिस करना है, बढ़िया तरीके से करनी है। ओके, सो हियर इज द मेन प्रॉब्लम। आज का जो कंसेप्ट है जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और विद इन शॉर्ट टाइम उसको हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ये सीखना है ना मेन। और इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके एग्जाम में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने के पूछा गया है और उसके फिर से चांस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया अमेजिंग व्यू फंडा शॉर्ट ट्रिक के अंदर। ओके, सो लेट्स सी। तो यार क्वेश्चन में क्लियरली पढ़ लो। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ यार, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है, उसकी लैंग्वेज समझना, उसमें जो डेटा के बिना ना एक बार वो समझ में आ गया ना और आपने फील कर लिया उसको कि क्या कहना चाह रहा है और फिर हमने क्या करना है, तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। ठीक है, सो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि एक 5M मास की एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, एट रेस्ट। ये जो लैंग्वेज यूज हो रही है ना, इसी लैंग्वेज के लिए आपने बस मेन फोकस करना है। लैंग्वेज में क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है उसी के लिए वी ट्रिक बनाई जा रही है। ठीक है, सो यार उसने बोला है 5M मास है किसी बॉडी का, वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे होनी चाहिए कंडीशन है। ठीक है, फिर वो बोलता है वो 3 पार्ट में एक्सप्लोड करती है, ब्रेकआउट हो जाती है। ठीक है, उसमें से 2 पार्ट, ये पहला ये दूसरा, दोनों पार्ट दे मूव फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं, 2 पार्टिकल जो फ्लाई ऑफ कर रहे हैं दोनों का मास सेम होगा। वो बोलेगा क्वेश्चन में दोनों का मास सेम है, लेट्स सी कुछ m है। ठीक है, और दोनों फ्लाई ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बताओ जो थर्ड पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। या इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो एक्सप्लोजन हुआ है, टोटल एनर्जी रिलीज्ड निकालनी है, कितनी एनर्जी रिलीज्ड होगी, सबसे ज्यादा ये पूछा गया है ना। सबसे ज्यादा ये पूछा गया कि इस एक्सप्लोजन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। मेन बात क्या है, पहले 2 पार्टिकल का मास सेम होना चाहिए, उनकी स्पीड भी सेम होनी चाहिए, लेट्स सी v। ये नेसेसरी कंडीशन है, तभी ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ओके, वैसे तो क्वेश्चन है ये मोमेंटम कंजर्वेशन का, पर हम उतना लेंथी प्रोसेस नहीं लेके जाएंगे, डायरेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया एनर्जी रिलीज्ड, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और ये लैंग्वेज यूज करे, दोनों का मास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहले 2 पार्टिकल सेम है, स्पीड सेम है, तो बताओ टोटल एनर्जी रिलीज्ड क्या होगी। तो यू जस्ट रिमेंबर दिस अमेजिंग व्यू फंडा ट्रिक। ओके, n+1/n इंटू mv²। भाई ये यूज करना आपके लिए बनाया बेहतरीन तरीके से और फोड़ के आना अपने एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, सो सर ये n क्या है, आंसर आ चुका है, टेंशन ये कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। सर n क्या है, n यहाँ पे क्या है, जो थर्ड पार्टिकल का मास होगा वो गिवन नहीं होगा। पहले 2 पार्टिकल का बोल देगा कि सेम मास के हैं, तो सेम मास इसका m इसका m, तो यहाँ पे है टोटल कितना है 5M, तो m इसके पास चला गया, m इसके पास, तो बचा कितना, यानी m3 कितना है, यहाँ पे m3 है, यहाँ पे 3M। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि 5 में से m इसके पास 2M गया, तो बचा जो है वो थर्ड के पास जाएगा। यानी जो थर्ड फ्रेगमेंट होगा ना, थर्ड पार्ट होगा ना एक्सप्लोजन के बाद, उसका मास होगा, देख सकते हो आप, 3 टाइम्स ऑफ m। और m किसका मास है, इन दोनों का, यानी इन दोनों के मास का 3 टाइम्स। जो ये कितने टाइम आ रहा है 3, तो यही n की वैल्यू होती है। अगर ये 2 होता तो 2 लेते, 4 होता तो 4 लेते, व्हाटएवर जो भी होता, मतलब ये n की वैल्यू है। यानी थर्ड पार्ट का जो मास है वो दोनों इनिशियल मास जो सेम मास के उनका कितना टाइम्स है, वो n होता है। पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ गया, देखो n+1 यानी 3+1/3 इंटू mv²। तो दोस्तों ये बन गया 4/3 mv²। This is the total energy released in this explosion in this particular situation, this particular condition, and this is how easily you can solve the type of problem। बहुत क्विकली हो गया। अब इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देखना, लेंथी पड़ेगा, बहुत लेंथी पड़ेगा और आपकी मिस्टेक भी हो सकती है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, कंसेप्ट भी आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन इजी से हो जाएंगे। वो तो वही होंगे जिनका मास सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी और फ्लाई ऑफ कर रहे होंगे परपेंडिकुलर, मतलब एक बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। ये लैंग्वेज जब भी यूज होगी, क्वेश्चन को आप पढ़ लो, हमेशा यही कंसेप्ट यूज करके आना, बहुत क्विकली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, अगर इसमें वेलोसिटी पूछी जाती केवल थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी, वो भी निकाल सकते हो थर्ड पार्टिकल की, उसके लिए याद रखना पड़ेगा √2v जो इनकी इनिशियल स्पीड है डिवाइड में n की वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी डायरेक्ट।
कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज बहुत टाइम लगता है यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक्चुअल सॉल्यूशन देखना आपको पता चल जाएगा। ओके गाइस, सो यार किसी भी तरीके से अगर हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, बढ़िया तरीके से आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं और आपका टाइम बचा रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना यार। हम चाहते हैं इंडिया में मैक्सिमम लोगों तक जाए, मैक्सिमम लोग इसका यूज कर सके और अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करके आ सके यार। ये मेरा टारगेट है और मैं ये लेके चल रहा हूँ। आई होप सो आप मेरा साथ देने वाले हो, साथ दोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओगे, आपके लिए और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट मैं लेके आने वाला हूँ, आपके एग्जाम में उसको क्रैक कराने में आपके साथ देने वाला हूँ यार। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।